राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ये यहाँ पर एक हमारी सखी जी रहती हैं जो बहुत ही सुंदर गाती हैं और बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। राधे 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 राधे। मेरे श्याम मेरे मोहन मेरे चित्त चोर मेरे घन श्याम मेरे धुंधला। मेरे श्याम मेरे मोहन मेरे चित्त चोर मेरे घन श्याम। श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे श्याम मेरे मोहन मेरे श्याम मेरे मोहन मेरे चित चोर मेरो घन श्याम। श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल मेरे छलिया मेरे चित चोर मेरे घन श्याम मेरो नंदलाल। श्यामा राधे राधे थोड़ी राधे राधे श्यामा 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 श्यामा। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। उसी के साथ हमारी अम्मा जी राधे राधे। अम्मा जी आप कहाँ से आई हुई हैं? नंदगांव। तो अम्मा जी हमारी नंदगांव से आई हुई हैं और उसी के साथ हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। राधे राधे बच्चों। अम्मा जी राधे राधे। राधे राधे भाइयों। आज चल रही हैं फिर से नंदगांव के लिए। जीतू भाई हमारे आ चुके हैं और मैंने खाना वाना ले लिया है और थोड़ी देर में आपको कराता हूँ जीतू भाई से अवगत। जीतू भाई राम राम। और हमारे जीतू भाई आ चुके हैं। हेलो गाइस, क्या हाल जीतू भाई? बस जीतू भाई कहाँ जा रहे हैं? नंदगांव। आंखों में बहुत सारी नींद भरी हुई है। हमारी इंडस्ट्री के नए ब्लॉगर सचिन भाई, क्या कहना चाहोगे जनता से? भाई जी क्या कहना चाहोगे? राम राम भाइयों। राम राम भाई। आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आज हम? नंदगांव आज जा रहे हैं हम नंदगांव। हम जा रहे हैं जीतू भाई गाड़ी में और अब मैं आ चुका हूँ अंदर स्टीयरिंग पर। जीतू भाई थोड़े कद में मुझसे छोटे हैं तो वो सीट आगे करके चलाते हैं। जीतू भाई स्मार्ट लग रहे हैं हमारे। तो गाइस अब चलते हैं नंदगांव और रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना सीधे चलेंगे नंदगांव। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी यात्रा फिर से आ चुकी है नंदगांव में, क्योंकि नंदगांव में लगभग 100 के करीब ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जिनसे श्री कृष्ण जी की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक है हमारा पीछे मोती कुंड, और जो आप ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं ये वही पेड़ हैं जिन पर मोती लगते थे हमारे श्री कृष्ण जी के टाइम पर। और मोती कुंड का जो इतिहास है वो कुछ ऐसे है कि जब हमारे श्री कृष्ण जी का रिश्ता हुआ था हमारी राधे मैया के साथ, और वो रिश्ता ऐसे हुआ था जब हमारे श्री कृष्ण जी ने लगभग 5 या 6 वर्ष की आयु में अपनी इस उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हमारी राधे माँ ने कहा था कि मुझे उस बालक के दर्शन करने हैं जिस बालक ने 5-6 वर्ष की आयु में पर्वत को उठा लिया। तो उसके बाद उनका रिश्ता तय हुआ। और जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ एक जो दहेज की प्रथा है वो उस टाइम से ही चली आ रही है कि जो हमारे श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो थे आपके ग्वाले, और जो हमारी राधा जी थी उनके जो पिताजी थे वो थे एक राजा, यहाँ के बरसाने के राजा थे वो। और जो ग्वाले थे हमारे श्री कृष्ण जी के पिताजी वो थे हमारे नंदगांव के। तो जब रिश्ता तय हुआ तो उस टाइम क्या होता था कि मोतियों की माला चलती थी, और जब मोतियों की माला चलती थी तो 2 माला जैसे उन्होंने लड़की वालों ने दी हमारे श्री कृष्ण जी को। तो क्या होता था कि जो हमारे श्री कृष्ण जी के पिताजी थे वो थे ग्वाले और वो थे राजा। तो उन्होंने कहा कि ये ग्वाला हमसे अगर रिश्ता जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मन में कोई लालच होगा। तो ऐसी बात चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी वो 2 मालाएं लेकर यहाँ पर आ गए, क्योंकि जितनी मालाएं उस टाइम मोतियों की लेते थे तो उससे दुगनी देनी पड़ती थी। तो वो तो ग्वाले थे, उनको उनके पास देने को ऐसा कुछ था नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने आके वो 2 मालाएं वहाँ से चुरा कर यहाँ डाल दी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी यशोदा मैया ने वो मालाएं ढूंढी तो उनको वो नहीं मिली। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ ढूंढा खकोरी मच जाती है, तो उसके बाद पता चला कि हमारे श्री कृष्ण जी वो माला लेके गए हैं, और माखन चोर तो वो पहले ही थे। उसके बाद मोती चोर भी उनका नाम पड़ जाता। तो उन्होंने दोनों मालाएं लाकर यहाँ डाल दी। तो दोनों मालाएं यहाँ लाकर डाल दी। तो आप जो मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं इन पर उस टाइम यहाँ मोती लगने शुरू हो गए, और लगभग जब
माता यशोदा और हमारे नंद बाबा यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ इतने मोती थे कि लगभग वहाँ से तो 2 मालाएं आई थी, यहाँ से लगभग 4 या 5 गाड़ियाँ भरकर मोती गए थे। तो उसके बाद इस जगह का नाम पड़ा मोती कुंड। और यहाँ पर जो ये पेड़ हैं उसके अलावा यहाँ पर एक कुंड है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन कराता हूँ मोती कुंड के। समय हो रहा है सुबह के 9:22 और मौसम बहुत अच्छा है आज, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे ये वही डूंगर हैं जिन पर मोती लगते थे। और इसी के साथ यहाँ पर एक कुंड है जिसको जाना जाता है मोती कुंड के नाम से। और उसी के साथ हमारी जो ब्रिज सेवा धाम ट्रस्ट है उसके द्वारा जो यहाँ पर एक दूसरा कुंड है उसका भी रिनोवेशन कराया जा रहा है। ये रहा मेरे पीछे, अभी इसका कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पर एक मान्यता और है कि यहाँ पर गुजरात और लगभग आपका राजस्थान और जिस राज्य से भी यहाँ लोग आप आते हैं वहाँ से लोग यहाँ से मोती खरीद कर भी ले जाते हैं। और जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको मोती इन पेड़ों से मिल जाते हैं। यही वो मोतियों का पेड़ है जो श्री कृष्ण जी द्वारा यहाँ पर बोया गया था लगभग 5859 साल पहले। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप वो मोती अपने साथ ले जाते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। और यहाँ पर बहुत सिद्ध संत हुए हैं, लगभग जैसा यहाँ के मंदिर प्रशासन ने बताया कि किसी का अगर बच्चा भी यहाँ के जो पावन सरोवर है उसमें डूब कर मर गया था तो वो भी उन हमारे संत जी ने जिंदा कर दिया था। ऐसी यहाँ की महानता है और बहुत प्राचीन यह जगह है। और यहाँ पर गौशाला भी है। और इन जो ये मोती के डूंगर थे जिन पर मोती लगते थे उनके नीचे आज हमारी गायें बनती हैं जो हमारे श्री कृष्ण जी का की बहुत ही आप कह सकते हो प्रिय गायें थी। उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद थी वो गाय थी। और आज मौसम बहुत अच्छा है। हमारे जीतू भाई भी हमारे साथ हैं। जीतू भाई क्या कहना चाहोगे? जीतू भाई जी यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोगों को आना है तो आ सकते हो। बिल्कुल एकदम शांत माहौल है। और आप पीछे देख सकते हो मोती कुंड और सामने मोती कुंड का जो आश्रम है वो बना हुआ है। और यहाँ पे आपके जो डूंगर हैं जिनसे मोती निकलते थे उस टाइम पे वो उनका भी अभी प्रमाण है। लगभग आज से 5500 साल से पहले की बात है जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोती उगाए थे। तो भाई जी अगर आपको यहाँ आना है तो आपको आना पड़ेगा पहले कोसी से आपको आना पड़ेगा नंदगांव। और नंदगांव से जो पावन सरोवर वाला रास्ता है उसी पर लगभग 1 किलोमीटर आगे आप आकर इस जगह का दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत रहते हैं। और मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ पर उनका सीता राधे राधे का उनका नाम चल रहा है और बहुत मधुर आवाज़ उनकी मेरे कानों में बहुत देर से आ रही है। और मोती तो अभी यहाँ लगने स्टार्ट होंगे। ये हैं वो मोतियों के पेड़ और बहुत सुंदर सुंदर गाय यहाँ पर हैं। और बहुत ही शांत और सुंदर जगह है ये। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपको आना पड़ेगा हमारे मोती कुंड पर। और यहाँ का जो मतलब आप सामने देखोगे कुंड है और बहुत ये डूंगर के पेड़ हैं जिन पर मोती लगते हैं। और ये बहुत पुराना यहाँ पर एक मोती कुंड आश्रम है। लगभग जो यहाँ के संत जी हैं उन्होंने बताया कि लगभग उनकी उम्र 86 साल हो चुकी है और 102 साल उनके माता पिता की उम्र थी। और लगभग उससे भी पहले का ये यहाँ पर ये मोती आश्रम है। और इधर कुछ लोग भी रहते हैं यहाँ पर। और आज हमें यहाँ के दर्शन करा रहे हैं हमारे एक नंदगांव के एक भाई। भी थोड़ी देर में मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और कुछ 2 बातें कराता हूँ क्योंकि वो भी नंदगांव से ही हैं। हमारे भाई थोड़ा कैमरे के सामने शर्माते हैं, वो मुझसे मना कर रहे हैं कि भाई मैं क्या बोलूँगा। तो राधे राधे भाई जी। राधे राधे भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चौधरी है। भैया का नाम है सुभाष चौधरी। और आपने मेरे पहले जो नंदगांव के ब्लॉग देखे होंगे उनमें हमारे जोगेंद्र भाई देखे होंगे जो हमारे लगभग 7th 8th से हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आज वो भाई हमारे थोड़े बिजी थे तो उन्होंने इस भाई को भेजा कि आप भाइयों की हेल्प करें। तो भाई हमारे का जो काम है वो है टूर एंड ट्रैवल का। और भाई हमारे ज़्यादातर गोवा रहते हैं, ऐसा ही है भाई? हाँ जी भाई। और भाई को हमारा थोड़ा टैटुओं का भी शौक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई के हाथ में बहुत सुंदर एक टैटू बना हुआ है। भाई जी क्या बनवा रखा है आपने? कैंपस है भाई। अच्छा एक कंपास है, तो कंपास बनवाया हुआ है। तो गोवा कैसी वाइब है गोवा में? वो बढ़िया भैया, बीच है यहाँ पे कम से कम 30 एक बीच है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको गोवा ज़्यादा अच्छा लगा या हमारा ब्रिजधाम? ब्रिजधाम ही अच्छा है। तो सुना आपने लोग जाते हैं गोवा लाखों खर्च करके आते हैं और यहाँ आपके 1000 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। ये है हमारा ब्रिजधाम, क्योंकि यहाँ पर जो लीला और जो यहाँ की पौराणिक आप कह सकते हो जो यहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ है ना
वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब आप लगा लें कि ये जो मोती कुंड है लगभग 5859 साल पहले की जगह है। गोवा में ऐसी जगह मिलेंगी आपको? मिलेंगी भाई? गोवा में वहाँ आपको समुद्र मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको कुंड जो भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाए हैं। खैर सारी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, पर जिसे खुद अपने हाथ से बनाया वो चीज़ें आपको मिलेंगी नंदगांव में। बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पर जो भी आपको दार्शनिक चीज़ें होंगी मैं आपको उनके दर्शन कराता रहूँगा। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। आप मेरे पीछे मोती कुंड के दर्शन कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, लगभग ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। नेचर का आप एक तरीके से कह सकते हो पूरा आशीर्वाद मोती कुंड पर है। और यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह और हमारी राधे मैया के भी पद चिन्ह हैं। मैया मैं उनको क्यों कहता हूँ, क्योंकि वही हमारी माँ है, वही हमारे इस जगत की माँ है, यशो हमारी सीता माँ के बाद। क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उनकी जो भी कहानी रही है वो बहुत ही एक रोचक और बहुत ही एक क्या कह सकते हो आपकी बहुत फाइट वाली रही है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी फाइटें करी हैं अपने जीवन को जीने के लिए। क्योंकि हम अभी नए बच्चे हैं तो पुरानी चीज़ें हमसे नहीं बोल पाते, हम कोई ऐसी वर्ड होगा तो इसलिए हम अपने थोड़े आधुनिक वर्ड इसमें जोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा काम है ब्रिज यात्रा कराना, थोड़ा नए बच्चों को दिखाना, हमारे जो आजकल के नए बच्चे हैं उनको अपने धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना जिसको वो यूट्यूब के माध्यम से वैसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके लिए हमको ऐसी ब्रिज यात्रा करनी पड़ती है, उससे हमारे भी मन को आनंद मिलता है और उसी के साथ हम आपको घर बैठे ऐसे ब्रिज की यात्रा करा देते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर धाम। बड़ा ही आनंद आता है, मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है। और इसी के साथ बड़े प्यार से बोलते हैं राधे राधे। चलिए मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ हमारे राधा कृष्ण जी के पद चिन्हों के। दर्शन करें आप। और इसी के साथ अब समय के साथ चीज़ें खंडित तो हो जाती हैं पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप जो भी दिल से अपनी मनोकामना मांगेंगे वो आपकी 101% पूरी होगी ही होगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक और पद चिन्ह बने हुए हैं और पक्षियों के लिए थोड़ा दाना भी रखा हुआ है। और यहाँ से बहुत ही एक सुंदर नज़ारा आता है, सामने से एक रोड जाता है और सामने आपके कुंड है। और इसी के साथ ये मोती वृक्ष हैं जिन पर मोती लगते हैं और उसके नीचे बैठी हैं हमारी गौ माता। कितना सुंदर दृश्य आ रहा है ये। अगर आपको ये सुंदर दृश्य देखना है तो आपको आना पड़ेगा मोती कुंड। अब हमारे सामने बैठी हैं यहाँ की सखी जी। सखी जी राधे राधे। तो सखी जी आप क्या कहना चाहोगी? आपको 2 महीने हो गए यहाँ रहते रहते, आप एक छोटे से फंक्शन में यहाँ आई थी, उसके बाद आपका ऐसा मन लग गया कि अब आपका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सखी जी बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए, कैसा आपको यहाँ अनुभव रहा, कैसा आपको आनंद आता है। हमारी सखी जी थोड़ा शर्माती हैं कैमरे से, उसके लिए थोड़ा हमें माफ़ करना। जी सखी जी। यहाँ ब्रज है जी, ये ब्रज में मुझे बहुत अच्छा है, हर जगह लगता है, लेकिन ये जगह जो है शांत है। साधना मेरा बहुत अच्छा सफल हो रही है जी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जब से आए इस मोती कुंड के पास। जी तो मुझे गुरुजी ने एकांत जगह दिए दिए साधना करने की। तुम यहाँ साधना करो अच्छा से। हम यहाँ भजन करते रहते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। भजन करते रहते हैं और मुझे कुछ नहीं जानते। राधे श्याम के सिवा में कुछ नहीं जानते। वो अभी आपने बहुत अच्छा नृत्य दिखाया और आप जो गाते हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप राधे श्याम गाते हैं प्लीज़ एक बार गाइए आप। राधे श्याम श्याम राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्यामा श्यामा मोरे श्यामा मोरे श्यामा मोरे कृष्ण कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे मोहन मेरे चित चोर मेरो घन श्याम मोरो नंदला श्यामा कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम 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 श्याम। तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, उससे भी अच्छा आप नृत्य करते हैं और बहुत अच्छा आप मुस्कुराते हैं। अपना नाम बताइए आप हमारे श्रद्धालुओं को सखी जी, जो भी आपने अपना नाम रखा हुआ है। मेरा नाम तो हर कोई कुछ भी बोले, मैं नहीं जानती हूँ। राधे श्याम, सीताराम जी, चंद्रावती जी, तो बहुत सारे नाम हैं आपके। चंद्रमुखी, जो लोग कुछ कहते, मैं कुछ नहीं हूँ। तो बहुत आनंद आया हमें आपसे मिलकर, बहुत अच्छी मुस्कान है आपकी और बहुत अच्छा आपका कह सकते हैं बहुत अच्छा नेचर है, बड़ा ही आनंद आया। इसी के साथ बुलवाते हैं हम आपसे राधे राधे। बोलिए एक बार राधे राधे। श्यामा श्यामा श्याम तो हमारी सखी जी बहुत शर्माती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वो शर्मा रही हैं। मैं उनसे बड़ी मुश्किल से ये 2-3 लाइनें बुलवाई थी और एक ये छोटा सा उनका आप कह सकते हो एक कोठरी टाइप, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी रहे थे, इसमें वो 24 घंटे भजन करती हैं। और हमारी अम्मा जी बता रही थी, अम्मा जी क्या बता रही थी आप हमारी सखी जी के बारे में? बहुत बढ़िया। आप बता रही थी भजन और खाना भी बहुत, आप कहते 2 थे। बजे 3 बजे खाना खाती है, भजन ही भजन, भजन ही भजन। तो सखी जी हम आपसे कहना चाहेंगे अपनी सेहत का आप ध्यान रखें, खाना टाइम पर खाएं, क्योंकि आप जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जब जिंदा रहेंगे तभी तो आप भजन करेंगे। मुझे भजन ही भूख है, मेरा वही प्यास है, सब कुछ वही है, मेरे कृष्ण है राधा। तो ये तो वो वाली बात आ गई कि आप हमारा हाल ना पूछो, हमारा हाल सब राधे राधे है, ऐसी बात है जी। राधे राधे जी। मैं आ चुका हूँ आज मोती कुंड पर और यहाँ है हमारे श्री मेहन जी, जिनको कहते हैं ब्रिजवासी, बहुत ही सुंदर नाम है। और हम अपने संत जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। संत जी हमें आशीर्वाद दीजिए, संत जी आशीर्वाद दीजिए, ऐसे नहीं। अब हमारे संत जी यहाँ के कुछ चमत्कार और मोती कुंड के बारे में आपको अपने श्री मुख से बताएंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं अपने श्री मेहन जी से, जिनका नाम है ब्रिजवासी, बहुत ही सुंदर नाम है उनका। जी मेहन जी। बोलो राधा रानी की जय, मोती बिहारी की जय। जय। किसी जमाने में यहाँ मोती गए थे, राधा रानी की सगाई आई थी तो 2 हार भेजे थे। जी मैम। यहाँ हार थे नहीं। जी मैम। वे डर दिए तो वे धमका दिए बाबा कृष्ण भगवान ने। जी। नंद बाबा ने वे पूछे मान के तेरे ब्याह जाएगा, भैया बता दे मैं ब्याह आगे का बस की ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँ। जी। मान के हम 90 वर्ष के, हमारे वर्ष की गाना है तो 5 वर्ष को छोड़ा बहन तुम्हें 2 हारे में लाने को, बन के नहीं मैं 2 गाड़ी भेजेंगे जब ब्याह होगा तो जी। 2 गाड़ी भेज दें। और वहाँ से मतलब रतन आए, 4 गाड़ी परसानी में राधा रानी ने मतलब रतन कुंड पैदा किया। और जिसके बाद में यहाँ एक तो यहाँ कोरोना नहीं होता भाई साहब कभी। ब्रिज में आप तुम ब्रिज में ये जी घोड़ल दूर ना है जी, ब्रिज में यहाँ ब्रिज में कोई कोरोना हमारे यहाँ कोई नहीं सुना होगा। बहुत रेयरली किसी को हुआ है तो किसी की शायद ही डेथ हुई वो होगी। आदमी मतलब एक नागपुर का, एक करनाल का, एक करनाल वाला दिल्ली में भर्ती था, नागपुर का महाराष्ट्र का बम्बई में था जी। ये बीच गए तो बम्बई नागपुर वाले को तो मतलब 22वां महीना है और यहाँ को 18वां महीना है, दोनों जिंदे ऐसे जाके और काम की ऐसी। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम है जी राहुल। राहुल जीतू। ये तो हम तो 2 राहुल कैसे जाएंगे। देखो सुनो, ये राधा रानी है भैया काम की, जो ऐसे ही 2 4 महीना जी जी वो ये है ना जी 2 साल बोलो जी। तो देखो जे आते हैं वैसे ये तुम खूब जानते हैं, हम भी जानते हैं। पीलू का पेड़ है पर इस पर ध्यान नंद गाँव में पीलू कभी नहीं आता। यही चमत्कार है यहाँ का। 86 वर्ष की उम्र है जी। मतलब 28 या तारीख को हो जाएगी 6.5 28 दिसंबर का मतलब जी। तो हमने तो इस पर कभी पीलू देखा नहीं जी। तो इनको तुम राधा रानी पे चढ़ाओ जी। और राधा रानी पे चढ़ाए के आप तो कर नहीं कर सकते, हम जब कोई नहीं करता है कहूँ जी। मतलब हम जब घर से निकल गए और यहाँ करे तो जब सेवा कर रहे हैं जी। छई छापी करती हैं आपके पास में ठाकुर जी तो होगा जी हैं। तो हाँ आप इसको राधा रानी पे चढ़ा के अपने घर ले जा और यह माँ चढ़ाइयो ये इसकी नेमत है कैसे चलता है काम। जी तू इसको पर्चा के देख, इसी से चला है इसका काम।
तो हमें अपने जीवन का सबसे अनमोल तोहफा कह सकते हो, आशीर्वाद कह सकते हो, या भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ये हमें एक मोती प्राप्त हो चुका है, जिसको हम अपने घर पर, जो हमारे श्री कृष्ण जी की वहाँ पर मूर्ति है और हमारी जो राधा मैया है उनके चरणों में हम इसको रखेंगे। और उसके बाद हम उनकी भक्ति में वैसे ही इतने लीन हैं, और आज मुझे जो अनुभव हुआ है उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ अपने बहन जी से आशीर्वाद लेते हैं दोबारा। बहन जी हमें आशीर्वाद दीजिए और अपनी वीडियो का अंत करते हैं। आज मैं आपसे किसी चीज़ की गुजारिश नहीं करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें। आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, जो जीवन का आनंद है आज मैंने वो प्राप्त कर लिया, वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। इसी के साथ मैं आपसे प्यार भरी राधे राधे करता हूँ। राधे राधे।